नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ओड के बारे में। ओड है क्या? द ओड। द ओड इज अ लॉन्ग टिपिकल पोएम। ये लंबी कविता है। इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। फॉर्म स्वरूप में एड्रेस संबोधन के स्वरूप में लिखी गई ये कविता है, अर्थात वह कविता जिसके माध्यम से किसी को संबोधित किया जाता है। टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को। ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को। और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, या अन्य किसी चीज़ को, है ना। इट इज ए हाईली डिग्निफाइड पोएम। यह अत्यधिक प्रसिद्ध कविता है। रिटन इन एन एलिवेटेड स्टाइल, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से लिखी जाती है। यह एक ऐसी कविता है जिसको बहुत ही अच्छी शैली में लिखा जाता है, बहुत उच्च शैली में लिखा जाता है। किसी व्यक्ति को या किसी अदृश्य वस्तु को इंडिकेट करते हुए, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी अदृश्य चीज़ को, जो ऐसी चीज़ों को संबोधित करते हुए कविता लिखी जाती है। और ये जो ओड है उसके दो प्रकार हैं। एक होती है पिंडारिक ओड और दूसरी होती है होरेशन ओड। पिंडारिक ओड को क्लासिकल और ग्रीक ओड भी कहा जाता है। पिंडारिक ओड को क्लासिकल और ग्रीक ओड भी कहा जाता है। पिंडारिक ओड 3 प्रकार की होती है: स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। पिंडारिक ओड के 3 प्रकार हैं। पिंडारिक ओड के नाम भी 3 हैं। पिंडारिक ओड, क्लासिक ओड और ग्रीक ओड। नाम 3 हैं, प्रकार 3 हैं: स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। कई बार वो सीधा नाम पूछ लेता है, विच वन इज नॉट अ पिंडारिक ओड, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, और कोई चौथा कोई भी ऑप्शन दे सकता है, वो है ना। इसके बाद है होरेशन ओड। होरेशन ओड को होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहा जाता है। इसको लिखने वाला जो कवि है वो रोमन का था, रोमन पोएट था होरेस, उसने लिखी, है ना। और इस ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है। इट इज एन ओड इन विच द सेम स्टांजा फॉर्म इज रिपीटेड। यह एक ऐसी ओड है जिसमें समान स्वरूप का स्टांजा रिपीट हो जाता है। एंड सेम राइम स्कीम, और जिसमें समान राइम स्कीम भी दोबारा प्रयुक्त हो जाती है, दोबारा से आ जाती है। ये ओड अब ये जो होमोस्ट्रोफिक जो नाम है वो इसीलिए है, होमो मतलब समान और स्ट्रोफिक मतलब स्टांजा। वह ओड जिसमें किसी स्टांजा को समान रूप से, अर्थात 2 स्टांजा एक जैसे अगर रिपीट हो जाते हैं तो वह होरेशन ओड कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों। ये ओड की डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, और अगला वीडियो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो।